सभी लोगों ने मिलकर के किसान पंचायत की और इस किसान पंचायत का मकसद ये था, दिल्ली ने जो लगातार फैसले लिए हैं, नोटबंदी हो, जीएसटी हो और इसके बाद 3 कानून या जिस तरीके से लॉकडाउन लागू हुआ है, इससे न केवल आम जनजीवन बर्बाद हुआ है, किसानों के ऊपर उनकी खेती, उनकी ज़मीन पर संकट छाया है और इस तरह का जो बड़ा बदलाव है, इससे न नौकरी मिलने वाली है, न रोज़गार, न काम और जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। अगर ऐसी परिस्थितियां रहेंगी और इसी तरह के कानून लगातार लागू होंगे तो देश हमारा विश्व गुरु नहीं बनेगा। हम विश्व गुरु देश के अंडर काम करेंगे। हम अमेरिका या दुनिया के जो तरक्की किए हुए देश हैं उनके गुलाम कहीं होते चले जा रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज देश के अंदर बन रही हैं। सीएम ने आज एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कौरवों की भांति दोबारा उत्पन्न हो गए, पैदा हो गए। देखिए, वो ना महाभारत पढ़े हैं और ना रामायण पढ़े हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर भगवान श्री राम को मानते हैं तो मर्यादा कहाँ है, उनकी सीमा क्या है? वो जनता को गाली देते हैं कि ठोक दो, जनता को कहते हैं कि इनका पेट दर्द हो रहा है, या विधानसभा में जिस तरह की भाषा है कि क्या लोकतंत्र में ऐसी मुख्यमंत्री की भाषा होगी? और आज अगर हमें कौरव कहा है, या ये कोई पहली बार नहीं कहा है, पिछड़ों को, दलितों को इन्होंने सांप छछूंदर कहा था। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सांप छछूंदर कहा था जनता को और उसके बाद गोरखपुर लोकसभा हार गए थे। और इस बार अगर कौरव कहा है विपक्ष को तो समझ लीजिए जनता, किसान, नौजवान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटा ठेला लगाने वाले सब तैयार हैं सरकार को हटाने के लिए। क्या इस बार के चुनाव में जिस तरीके से महान दल से आपने गठबंधन किया, ऐसे क्षेत्रवाद जो छोटे छोटे पैकेट है उनसे करेंगे? छोटे दलों के साथ लगातार समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। छोटे दलों को साथ लेकर के आने वाले विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्या लैपटॉप एक बार वितरण के लिए फिर से आप करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो नहीं बांटा? देखिए, मुख्यमंत्री जी इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। अगर वो उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, आज के समय की ज़रूरत को नहीं समझते हैं, न केवल देश और दुनिया ने ये महसूस किया है, लॉकडाउन के दिनों में अगर किसी ने मदद की है तो वो हमें टेक्नोलॉजी और लैपटॉप ने मदद की है। तो अगर लैपटॉप होंगे बच्चों पे तो कम से कम वो बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा सपना देख सकते हैं, दुनिया से जुड़ सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी जो रोजी रोटी, नौकरी, काम, रोजगार करना चाहेंगे और हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है, तो कम से कम समाज को, देश को और उनका खुद का भविष्य बेहतर होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले उपचुनाव में लोकसभा में सांप छछूंदर बोला था तो गोरखपुर की सीट हार गए थे, अब की बार कौरव बोला है तो आने वाले चुनाव परिणाम खुद बता देंगे। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, कासगंज।